क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? मेडल, पाश्चर, फंक, लनेक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फंक ने। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? फंक ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। विटामिन को क्या कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू, चावल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाजर। गाजर क्या है? विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फेफड़ों में, वृक्क में। कहाँ भंडारित होता है विटामिन ए? यकृत में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 5 है, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या फिर विटामिन B1। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6 या फिर विटामिन B2। किस में होता है कोबाल्ट? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइनोकोबालमिन क्या है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12 है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। वह विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, क्या है? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? सेब, आम, आंवला, दूध। क्या है? आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन सी? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? किसकी प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत के तेल में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की प्रचुरता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, टोकोफेरॉल? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर? नहीं, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी आउटपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, MS वर्ड में कौन सा पैराग्राफ अलाइनमेंट विकल्प मान्य नहीं है? सेंटर, राइट, बॉटम, जस्टिफाई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉटम। क्वेश्चन नंबर 18 है, MS एक्सेल में सूत्र 1024 डिवाइडेड 512 2 - 4 डिवाइडेड 2 का परिणाम क्या होगा बोल रहे हैं? 116 256 -1 क्या हो जाएगा? -1। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का मान्य एक्सटेंशन नहीं है? .xlw, .xls, .xlsx, .sixl? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, .sixl। क्वेश्चन नंबर 20 है, MS वर्ड दस्तावेज में चयनित पाठ को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या है? बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+B। 21 है, नर्सिंग प्रोसेस के किस भाग में मरीज के वास्तविक समस्या के कथन का समावेश होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्सिंग डायग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाइटल साइन में आते हैं? क्या आते हैं वाइटल साइन में? तापमान, नाड़ी स्पंदन, श्वसन और रक्तचाप? क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वयं की देखभाल की कमी शब्द का प्रयोग होता है? इस शब्द का प्रयोग किस में होता है? नर्सिंग निदान में। क्वेश्चन नंबर 24 है, एम्प्यूटेशन बेड को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एम्प्यूटेशन बेड को स्टम्प बेड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टेरिलाइजेशन का एक तरीका जो घरों में उपयोग होता है क्या है? उबालना, ये घरों में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दमे अस्थमा की बीमारी में मरीज को अधिकतर होती है? क्या होता है? अस्थमा की बीमारी में सांस लेने में
तकलीफ होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कॉर्टेक्स और मेडुला पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? गुर्दे में। कॉर्टेक्स और मेडुला गुर्दे में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग का मेटा पैराडाइम नहीं माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निदान। क्वेश्चन नंबर 29 है, रूल ऑफ नाइन्स का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए की जाती है? जले हुए मरीज, मरीज जिनको दर्द है, मरीज जिनको बुखार है, मरीज जिनको चोट लगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जले हुए मरीज। रूल ऑफ नाइन्स का उपयोग जले हुए मरीज की जांच के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दवाई देने में 10 राइड हैं, 6 राइड हैं, 5 राइड हैं, 3 राइड हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 राइड हैं। दवाई देने में 10 राइड हैं। नंबर 31 है, लसिका प्रणाली के निम्न घटकों को इस क्रम में व्यवस्थित करें कि लसिका उनके माध्यम से बहती है, लसिका के प्रारंभिक गठन से लेकर रक्त प्रवाह में इसकी वापसी तक। इस क्रम में इसको जमाना है। सबसे पहले हो जाएगा लसिका कोशिका, लसिका कोशिकाएं 1। सेकंड में आएगा लसिका वाहिकाएं, फिर उसके बाद आएगा तीसरा नंबर में लिम्फ नोड्स, फिर फोर्थ में आएगा लसिका ट्रंकस, फिर लास्ट में आएगा लसिका नलिकाएं। ABCDE सही क्रम है इसका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्रेंज प्रकार की आंतरिक संरचना उपस्थित होती हैं। क्रेंज प्रकार की आंतरिक संरचना उपस्थित होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, C4 पौधे। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस वर्णक में Cu++ होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन में क्या होता है? Cu++। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा कथन स्तनधारियों में माइटल वाल्व की कार्य बीज में खुले स्थान की रक्षा करता है और स्थिति का सही वर्णन करता है? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 और 5 ये दोनों सही हैं। बायां अलिंद और बायां वेंट्रिकल की रक्षा करता है। 5 में क्या बोला है? माइट्रल वाल्व को बाइकम्पिस्ड वाल्व, द्विपदी वाल्व के रूप में भी जाना जाता है। ये दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा कथन जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में H2 दाता अणुओं की भूमिका और प्रकाश का सही वर्णन करता है और लागू होने वाले सभी का चयन करे बोल रहे हैं? क्या हो जाएगा इसका? ए, H2S का उपयोग बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया द्वारा इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में किया जाता है। और इसका हो जाएगा डी, कुछ प्रकाश संश्लेषक जीवाणु कार्बनिक अणुओं का उपयोग इलेक्ट्रॉन दाताओं के रूप में कर सकते हैं। ए और डी, ए और डी। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, नीचे दिए गए कथन AS और कारण R के लिए सही विकल्प चुनें। C3
पौधे C4 पौधे की तुलना में प्रकाश संश्लेषक के रूप में कम कुशल होते हैं बोल रहे हैं। सही है। कारण बोल रहे हैं C4 पौधों में एक तंत्र होता है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता को बढ़ाता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और RAS की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है WBCS की सबसे सक्रिय फैगोसाइटिक कोशिकाएं कौन सी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 38 है फोटो रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोलेट निम्नलिखित में से किस कोशिकांग सेरिन और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है बोल रहे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 39 है सुमेलित कीजिए स्तंभ 1 और स्तंभ 2। देखते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा संक्रमण से बचाए। इयोसिनोफिल्स का क्या होगा? इसका होगा फोर्थ, इन्फॉल्मेशन सूजन पर प्रतिक्रिया। प्लेटलेट्स का क्या होगा? थक्का जमाने में सहायक। और एरिथ्रोसाइट्स का क्या हो जाएगा? संक्रमण से ऑक्सीजन परिवहन। डी का 3 हो जाएगा। 2413 किस में है? सी में। राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है हील अभिक्रिया निम्नांकित चरणों में पूर्ण होती है। हील अभिक्रिया निम्नांकित चरणों में पूर्ण होती है बोल रहे हैं। तो ये पहला है क्लोरोफिल वर्णकों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। उसके बाद है दूसरा नंबर सहायक वर्णकों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्लोरोफिल ए में स्थानांतरण। तीसरा नंबर है प्रकाश ऊर्जा के फोटोनों द्वारा क्लोरोफिल ए अणुओं का संक्रियण। फिर है ई नंबर जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन एवं ऑक्सीजन की उत्पत्ति। लास्ट में है सी इलेक्ट्रॉन अभिगमन एवं एसिमिलेटरी शक्ति का उत्पादन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BADEC। क्वेश्चन नंबर 41 है पसलियाँ जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? उरास्थि से। पसलियाँ जुड़ी होती हैं उरास्थि से। क्वेश्चन नंबर 42 है यदि जीनोटाइप एवं फिनोटाइप दोनों अपने F2 पीढ़ी में एक समान 1:2:1 में दर्शाते हैं तो यह लक्षित करता है। यह क्या लक्षित करता है? पौधे एक संकर क्रॉस में अपूर्ण प्रभाविता को दर्शा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है मानव शरीर में जन्म के समय कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 270। 42 है मेडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों के विरोधाभासी गुणों को लिया है। कितने? 7। 45 है सुमेलित कीजिए टी आकार का इंडक्ट्रो कैल्विकल। इसका क्या हो जाएगा? ए का होगा 3 सरीसृप। बी का हो जाएगा 4 पक्षी। यूरो स्टाइल का क्या होगा? इसका हो जाएगा उभयचर। और कॉटिलाइड अस्थि का हो जाएगा स्तनधारी। 3421 सी में है
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्तनधारी के पश्चपाद की अस्थियों को अग्र से पश्च भाग की ओर जमाइए। अस्थियों के नाम नीचे दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BECAD। BEC फिर A और D, 5 नंबर में D आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। अपूर्ण प्रभाविकता में F2 पीढ़ी का फिनोटिपिक अनुपात 1:2:1 होता है। सही है। कारण है अपूर्ण प्रभाविकता के विषम युग्मी अवस्था में दोनों ही एलील की अभिव्यक्ति होती है, बोल रहा है, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AS सही है परंतु R गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 है, नीचे दिए गए जोड़ों में से सही का चुनाव कीजिए, बोल रहे हैं। सेकंड नंबर सही है और 4th नंबर सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, यूकैरियोट्स के आनुवांशिक पदार्थ को उनके बढ़ते हुए आकार के क्रम में जमाइए, बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा DNA हेलिक्स, फिर सेकंड नंबर पे आएगा न्यूक्लियोसोम, थर्ड नंबर पे आएगा सोलेनाइड्स, फोर्थ में आएगा क्रोमैटिड और लास्ट में आएगा क्रोमोसोम 5 नंबर पे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, DEBCA। क्वेश्चन नंबर 50 है, नीचे दिए गए कसे रुकाओं एवं उनके उचित उदाहरणों के सही युग्मों का चुनाव कीजिए, बोल रहे हैं। तो इसका नीचे दिए गए कसे रुकियों एवं उनके उचित उदाहरणों के सही युग्मों का चुनाव करना है। जो इसमें से जोड़ी सही है उसको चुनना है। तो 3 और 4 ये दोनों सही हैं। क्या दिया हुआ है 3 में? एनफ्लीप्लेटियान, इसका क्या है? स्तनधारी कशेरुकाएँ। और हेट्रोसीलम, इसका है आधुनिक पक्षियों की कशेरुकाएँ। 3 और 4, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूतिकावस्था के दौरान संक्रमण की सबसे सामान्य जगह कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपरा स्थल। क्वेश्चन नंबर 52 है, भ्रूण की सांस लेने की प्रक्रिया जल्द से जल्द कब दिखाई देती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 53 है, शिशु के जन्म लेने के पहले सप्ताह में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? कितना होता है हीमोग्लोबिन का स्तर? 18 से 20 gm/dl। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रसव के प्रथम अवस्था में गर्भाशय संकुचन का औसत दबाव कितना होता है? 100 mmHg। क्वेश्चन नंबर 55 है, धीमी श्रवण शक्ति होती है डाउन सिंड्रोम में, वृक्कीय विकार में, कसिओरकर में, मरासमस में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मरासमस में। क्वेश्चन नंबर 56 है,
निरपेक्ष वृद्धि अधिकतर किस आयु वर्ग में देखी जाती है? किस आयु वर्ग में देखी जाती है? 14 से 16 वर्ष में निरपेक्ष वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 57 है, जीवन आयु के प्रथम 3 महीनों में प्रति सप्ताह औसत वृद्धि भार होता है 150 ग्राम होता है औसत वृद्धि भार। फिफ्टी 58 है, स्तनपान करने वाले बच्चों की तुलना में बोतल से पीने वाले बच्चे निम्नलिखित में से किसमें अधिक प्रवृत्त होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चर्म पुई में। क्वेश्चन नंबर 59 है, यथार्थ प्रसव पीड़ा से पीड़ित मरीज में कोई नर्स निम्नलिखित में से संकुचन की किस विशेषता की उम्मीद करेगी? किस विशेषता की उम्मीद करेगी? चलने के साथ साथ पीड़ा की तीव्रता में वृद्धि होना। क्वेश्चन नंबर 60 है, नाभि सीरा जो अपरा से रक्त वहन करता है भ्रूण में किसके साथ प्रवेश करता है? किसके साथ प्रवेश करता है? ऑक्सीजन रक्त के साथ 80% संतृप्त। क्वेश्चन नंबर 61 है, शिशुओं में होने वाली बेरी की समस्या आयु कितनी है? कितनी है? 2 से 3 माह, 6 से 8 माह, 10 से 12 या फिर 3 से 6 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 से 3 माह। क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व चेचक अंतिम बार किस वर्ष प्रतिवेदित हुआ था? अंतिम बार किस वर्ष प्रतिवेदित हुआ था? 1977 में। क्वेश्चन नंबर 63 है, कापलिक के धब्बे निशान निम्नलिखित में से किस में देखे जाते हैं? रूबेला, रूबियोला, टाइफाइड, छोटी माता। किस में देखे जाते हैं? रूबियोला में। सर्विकल डिस्टोसिया के कारण है, किसके कारण है ये? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अक्षम गर्भाशय संकुचन, कुप्रसूतीकरण, ग्रीवा का अति संकुचन। क्वेश्चन नंबर 65 है, ग्रीवा कैंसर की प्राथमिक विशेषता में निहित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनियमित ऋतुस्राव। ग्रीवा कैंसर की प्राथमिक विशेषता में निहित क्या है? अनियमित ऋतुस्राव। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व अनुप्रवाह नीचे की ओर का निर्धारक तत्व है? आवास, रोजगार परिस्थिति, आयु, शिक्षा। क्या है इसमें से? आयु। क्वेश्चन नंबर 67 है, बीमारी में देखभाल किसकी विशेषता है? सामुदायिक उन्मुख नर्सिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग, समुदाय आधारित नर्सिंग, उपरोक्त सभी। बीमारी में देखभाल किसकी विशेषता है? सार्वजनिक, ये समुदाय आधारित नर्सिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रत्येक नगरपालिका निगम के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होती है? कितनी जनसंख्या होती है? 2 लाख या उससे ज़्यादा। 69 है, सामुदायिक विकास परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक खंड कितनी जनसंख्या को समावेशित करता है? कितनी जनसंख्या को समावेशित करेगा? 40,000। क्वेश्चन नंबर 70 है, 1967 में जंगलवाला कमेटी ने
किसे महत्व दिया? किसे महत्व दिया? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण, सामुदायिक सहभागिता। स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण। 1967 में जंगलवाला कमेटी ने किसको महत्व दिया? स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण को महत्व दिया। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्यापक स्वास्थ्य संरक्षण प्रतिक्रियाएं मदद करती हैं बीमारी के सामाजिक एवं पर्यावरणीय निर्धारक तत्वों के परिवर्तन में, आर्थिक एवं शैक्षणिक हित के परिवर्तन में, समुदाय में स्वास्थ्य स्तर के परिवर्तन में, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। व्यापक स्वास्थ्य संरक्षण प्रतिक्रियाएं इन सभी में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटक हैं। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटक क्या हैं? स्वास्थ्य प्रोत्साहन, निवारण एवं रक्षात्मक सेवाएं, स्वास्थ्य मूल्यांकन, उपचार एवं फॉलोअप, ये भी है। सी में दिया है पुनर्वास सेवाएं एवं विद्यालय स्वास्थ्य अभिलेख, ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73 है, कर्मचारी राज्य बीमा ESI अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 74 है, जरा विज्ञान वृद्धावस्था शब्द प्रयुक्त होता है, किसके लिए होता है? अनुवांशिक अध्ययन को, वृद्धि प्रक्रिया एवं वृद्धों पर उनके प्रभावों का अध्ययन, या फिर बुजुर्गों की जीर्ण बीमारी का अध्ययन। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, वृद्ध प्रक्रिया एवं वृद्धों पर उनके प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है? जरा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 75 है, एंथ्राकोसिस एक व्यावसायिक फुफ्फुस बीमारी निम्नलिखित में से किसके अंतःश्वसन द्वारा होती है? सिलिका धूल, कोयला धूल, एस्बेस्टस धूल, कॉटन धूल, किसके कारण होता है? कोयला धूल के कारण। क्वेश्चन नंबर 76 है, जल से होने वाला पेचिश निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, AB दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण होता है। क्या? जल से होने वाला पेचिश। क्वेश्चन नंबर 77 है, जल में मुक्त क्लोरीन और मिश्रित क्लोरीन की मात्रा का निर्धारण किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है? किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है? ऑर्थोटोलिडिन परीक्षण के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1990 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 है, जीवन की गुणवत्ता को मापने का संकेतक है? शारीरिक संकेतक, आर्थिक संकेतक, सामाजिक संकेतक, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जीवन की गुणवत्ता मापने का संकेतक क्या क्या है? शारीरिक संकेतक है, आर्थिक संकेतक और सामाजिक संकेतक सभी। क्वेश्चन नंबर 80 है, संप्रेषण का अति महत्वपूर्ण पहलू है? क्या है संप्रेषण का अति महत्वपूर्ण पहलू? विचारों एवं जानकारियों का आदान प्रदान है संप्रेषण का अति महत्वपूर्ण पहलू। क्वेश्चन नंबर 81 है, विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से होने वाली बीमारी है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जीरोप्थैलेमिया। क्वेश्चन नंबर 82 है, महत्वपूर्ण अनिवार्य
फैटी एसिड EFA, लिनोलिक एसिड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? सूर्यमुखी तेल, सोयाबीन तेल, मछली का तेल या फिर वनस्पति घी? किसमें पाया जाता है? सूर्यमुखी तेल में। क्वेश्चन नंबर 83 है, मरीज की स्वास्थ्य स्थिति की स्थायी रूप से लिखित सूचना है। स्थायी रूप से लिखित सूचना क्या है? रिपोर्ट, रिकॉर्ड, असाइनमेंट, केयर प्लान। क्या है इसमें से? रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 84 है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। कौन है? जगत प्रसाद नड्डा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके जानने के लिए किया जाता है? खून में प्रोटीन की मात्रा, खून में ग्लूकोज की मात्रा, ट्रांस फैटी एसिड, विटामिन। किसको जानने के लिए किया जाता है? खून में ग्लूकोज की मात्रा को जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 है, सिजोफ्रेनिया के किस प्रकार में उत्पीड़न भ्रम अधिक पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैरानाइड सिजोफ्रेनिया। क्वेश्चन नंबर 87 है, मनोरोग का लक्षण है आत्मविश्वास से भरा जीवन, कार्यकुशलता एवं एकाग्रता, शारीरिक दुर्बलता, निर्णय की क्षमता में कमी। निर्णय की क्षमता में कमी क्या है? मनोरोग का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट दवाई है? एंटी डिप्रेसेंट दवाई कौन सी है इनमें से? लिथियम, इमिप्रामिन, क्लोरोप्रोमाजिन या फिर एप्टाइन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमिप्रामिन। क्वेश्चन नंबर 89 है, उन्माद की अवस्था जिसमें आनंद की गहन भावना होती है, उत्साह, उत्कर्ष, परमानंद, उमंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमानंद। क्वेश्चन नंबर 90 है, निराशा, नाकामी और बेबसी किस मनोरोग की विशेषताएं हैं? सिजोफ्रेनिया, अवसादग्रस्तता, उन्मादना, प्रलाप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवसादग्रस्तता। क्या है? निराशा, नाकामी और बेबसी मनोरोग की विशेषता है, अवसादग्रस्तता। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विचार विकार है? विचार विकार क्या है? ढंग, व्यवस्था, स्वचालता, भ्रम। भ्रम है। भ्रम क्या है? एक विचार विकार है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा कार्यविधि का प्रकार नहीं है? सुरक्षा कार्यविधि का प्रकार कौन सा नहीं है? ऑटिज्म क्या है? सुरक्षा कार्यविधि का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 है, विवाह का वह रूप जिसमें एक महिला एक समय में एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती हैं, उसे क्या कहते हैं? एकल विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति प्रथा, समूह विवाह। क्या कहते हैं? बहुपति प्रथा, जिसमें एक महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कौन सा करता है? व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, ध्यान, आदत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व। ये